अब देखिए, हमने आपके इंट्रोडक्शन में देखा आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और अब बीजेपी के नेता हैं। लेकिन असलियत में तो मैंने सुना कि आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर, पीटी मास्टर बनना चाहते थे। हाँ, मैं रजत जी, मैं बीपीएड एमपीएड हूँ, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई, चूँकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो मेरी जो ट्रेन टीचर हूँ मैं, नौकरी नहीं मिली। ओह तो फिर आपने क्रिकेटर बनने की भी कोशिश की थी? हाँ, जैसे देश का हर लोग किसी न किसी गेम में होता है, मैं भी था उसमें, और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैप्टन भी हुआ। तो उस नाते महेंद्र सिंह धोनी से आपकी दोस्ती थी? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी समय से हम लोग संपर्क में रहते हैं, और जब वो क्रिकेट में उभर रहे थे तब से हम साथ में हैं और आज भी उसके साथ। देखिए, वो क्रिकेट में कहाँ निकल गए, आप कहाँ रह गए? अब अपनी अपनी किस्मत। वो तो मुझे खुशी होता है कि कोई अपने साथ रहने वाला व्यक्ति अगर इतना बड़ा हो जाए तो एक दिन उसको देखने में हमको लगे कि हम गिर जाएंगे, तो हमें अच्छा लगता है हमारा साथी आगे बढ़े। लेकिन ये पीटी मास्टर बनते बनते, क्रिकेटर बनते बनते, ये गाना कहाँ से आ गया बीच में? अब मेरे बाबूजी सिंगर थे, मेरे पिताजी गांव में किसान थे और पहलवान भी थे, और वो शास्त्रीय संगीत गायक भी थे। बनारस घराने से बड़े रामदास जी के शिष्य थे। तो हम लोग को पता नहीं बाबूजी कब गांव से, मेरा गांव जहां है बिहार में, वहां से बनारस 70 किलोमीटर है, तो बाबूजी कब जाते थे, कब संगीत सीख के आते थे, ये हमको जानकारी नहीं। बस ये मालूम है कि मैं बाबूजी के, मुझे अपने पेट पे सुला लेते थे, मेरे पीठ पे थपकी देते थे और मैं गायक बन गया, मैं संगीतकार बन गया। आप कह रहे हैं कि बिना फॉर्मली पारंपरिक तरीके से गाना सीखे आप सिंगर बन गए? नहीं, मैं सीखा ना, मैं सीखा नहीं, मुझे सिखाया गया। वो मेरे बाबूजी के जो शिष्य थे वो बार बार मुझे बोलते थे तुम गाना गाओगे, तुम गाना गाओगे। हम के भैया हमारा एकरा में इंटरेस्ट नहीं खे, तो काहे हमरा के परेशान करता रहा। तो वो मेरे गांव से उनका गांव करीब 4 किलोमीटर है, और जब मैं गांव में आता था शनिवार रविवार, मैं अपने गांव से जब मैं 5 साल का था तभी मेरा गांव छूट गया। पहले मैं भैया के ससुराल में जाके डालमिया नगर में पढ़ता लिखता था। मेरा पूरा जीवन ऐसे ही परिव्राजक की स्थिति में रहा है। तो जब हम गांव जाते थे तो मैं सो के जब उठता था तो मेरे कामतानाथ तिवारी नाम है, अभी भी वो गांव में खेती करते हैं, भैंसों की रखवाली करते हैं। उनको मैंने बहुत कोशिश की, मैं आज चाहूँ तो उनको कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं मुझे गांव प्यारा है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो ये आपको कब एहसास हुआ कि आप गाना गा सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत कमाई भी कर सकते हैं? हाँ, ये मुझे तब हुआ जब मेरे पिताजी नहीं रहे। तो मेरे पिताजी नहीं रहे तो तेरही में बहुत सारे लोग आए थे, उनके शिष्य लोग थे, तो एक हारमोनियम छूट गई थी वहीं पे। तो पता नहीं क्या आया, मैं उनके बाद में रोज़ हारमोनियम में थोड़ा थोड़ा करता था, थोड़ा थोड़ा करता था। तो एक दिन एक धुन निकल गया, और वो धुन था कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो निकल गया, और पता नहीं वो हारमोनियम में निकला, मेरे सुर में आया, फिर वो एक दिशा बन गई। तो मैं सोचा कि शायद इसमें बाबूजी के तेरही के 2 महीने बाद गांव में एक फंक्शन था, उसमें गा रहा था, तो मुझे किसी ने 150 रुपया इनाम दे दिया। तो मुझे लगा कि ये अच्छा बिजनेस चल सकता है। तो क्या गाया था उस दिन जब आपको 150 रुपये मिले? मैं वो पंकज उदास का गजल गाया था। उधर चांदी जैसे रंग है तेरे, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो यही मैं गाना गाया था, लोग इनाम दिया। 150 रुपया उस समय बहुत था, क्योंकि उसमें मेरा खर्चा 10 रुपया महीना था। लेकिन प्रॉपरली गाया, सिंगर बने, एल्बम बनाई, तो मैंने सुना कि करप्शन के खिलाफ गाना गाना शुरू कर दिया था।
हाँ, ये ठीक कहा आपने। जब मेरा पहला एल्बम निकला, मेरा पहला एल्बम निकलने में और मेरे गाना शुरू करने में 6 साल का गैप है। आजकल के तो जो हमारे सिंगर्स आते हैं वो तो 2 महीना नहीं पेशेंस रख पाते हैं। मैं 6 साल तक, जिस दिन मुझे वो 150 रुपया इनाम मिला, उसके बाद में 6 साल जिस नोएडा में ये इंडिया टीवी का ये ऑफिस है जो पूरा देश इसको प्यार करता है, यहीं पे मैं गुलशन कुमार जी के यहाँ स्ट्रगल करता था 6 साल। क्रिकेट मैच खेल के फिर भागता था इधर उधर, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं गायक बन सकता हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त बोलते थे, वो चंदा लगाते थे, मेरा प्रोग्राम कराते थे। एक तो जो मेरा साथी था ना, जो मेरे साथ रूम पार्टनर था, उसको ग्रामी अवार्ड मिल गया, संदीप दास। हाँ। वो मेरा रूम पार्टनर था। हमें लहरा देता था और वो तबला का रियाज करता था। तो ये महेंद्र सिंह धोनी, संदीप दास, पिंकी नामधारी बहुत बड़े तबला वादक है। वो सब पंडित किशन महाराज जी के शिष्य थे। तो हम लोग पंडित किशन महाराज जी का पैर दबाते रहते थे, सीखते रहते। गुरु शिष्य परंपरा। तो ये जो आपने गाना गाया था करप्शन के बारे में, सब रुपये का खेल, और जब मैं गायक बन गया, जब मेरा एल्बम निकला, मैं स्टार हो गया, तो मैं जब समाज में कुछ बुराइयां होती थी तो मैं उसको गाता था। मुझे नहीं पता था आगे चल के मैं एक दिन सांसद बनूंगा, नरेंद्र मोदी का साथी बनूंगा, ये सब नहीं पता था। लेकिन मेरे मन में था गलत हो रहा है तो उसको गाना में गाओ। गायक का यह धर्म है कि समाज की समस्या को उठाओ। तो मैंने उस समय जब बेरोजगारी थी, सब लोग, भ्रष्टाचार था, चीनी घोटाला, ये वो सब हो रहा था, तो मैंने गाना गाया था कि हरे सब हुए रुपये के खेल से लयदमी के लगलवा, पढ़ल लिखल बाबू बेच चीनिया बादाम बा, उनके बदे देशवा में नहीं कोनो काम बा, अरे बोलला पर हो जाई जेल से लयदमी के लगलवा। अधिका विकात बड़े 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 बाबू के कर नाम ली मेठवे बेकाबू। मेठ मतलब हेड ऑफ द कंट्री। उस समय मुझे बहुत शिकायत थी तत्कालीन प्रधानमंत्री से, बहुत घोटाला होता था। तो मुझे धमकियां भी मिलती थी, मेरे ऊपर इनकम टैक्स की नोटिसें भी मारी जाती थी, लेकिन मैं इनकम टैक्स चुराता ही नहीं था, जो था सबके सामने था, आज भी सामने है। मैं गाना गाते रहता था सर। मैंने भ्रूण हत्या के गाने गाए हैं। हरे अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई, ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई, कि शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई। गाया